राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको हरियाली तीज व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, हरियाली तीज व्रत करने और हरियाली तीज व्रत की कथा सुनने से मनुष्य को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आप सभी जानते हैं हरियाली तीज का त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उन्हें करने से इसका क्या लाभ हुआ, ये सब मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। बंधुओं, इस व्रत को सबसे पहले देवी पार्वती ने किया और इस व्रत को करने से उन्हें क्या लाभ हुआ। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत करने से भगवान शिव किस प्रकार पति रूप में प्राप्त हुए। बंधुओं, हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो माँ पार्वती को समर्पित है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीय तिथि का व्रत और पूजन माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की स्थायी पत्नी है। इनमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी ने तृतीय तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के प्रति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक बढ़ गया। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं और सुहागनें तृतीय तिथि का व्रत करती हैं और कथा सुनती हैं। माँ पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं। ऐसा करने से उन्हें अनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहाग की उम्र भी लंबी होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्याओं के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बताया। माँ पार्वती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी पार्वती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से माँ सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन माँ सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री की खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देव देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। माँ सती के कानों में भी आई। वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया। इस बात से माँ सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने भी माँ सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में शिव की बात को मानने को तैयार ना हुई और शिव से कहने लगी, आप भले ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में जरूर जाऊंगी। और वह शिव की आज्ञा बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आए देखा तो देवी सती और महादेव का उन्होंने बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगी। सती ने कहा, महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई हूँ और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ है, अतः अब किस मुंह को लेकर शिव के समक्ष जाऊं। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद शिवजी घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड भी मिला और उनके कई जन्म होते रहे। इस तरह देवी सती की 108 जन्म हुए।
107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुनः पति रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृतिका से अर्थात मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से शिव जी की पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह देवी सती हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनो अनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेंगी, उन्हें मनो अनुकूल सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी और जो सुहागिन महिला हरियाली तीज का व्रत करेंगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख के साथ भरा रहेगा। बोलो भगवान शिव की जय, बोलो माता पार्वती की जय। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। बंधुओं, इस दिन माँ पार्वती का अभिषेक करें, उन्हें लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं, उनके हाथों पर मेहंदी लगाएं, उनके माथे पर बिंदी लगाएं, उनके पैरों में आलता लगाएं। बंधुओं, माँ पार्वती को फल अर्पित करें, फूल अर्पित करें और किसी भी मिठाई का माँ पार्वती को भोग लगाएं और फिर माँ पार्वती की भगवान शिव के साथ आरती करें और कथा श्रवण करें। कथा सुनने के साथ साथ व्रत करें। यह व्रत फलाहारी होता है। बंधुओं, इस प्रकार से हरियाली तीज के दिन व्रत करने से और माँ पार्वती की पूजा करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ पार्वती राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।